कहिए महाराज, इनको उनके घर छोड़ दो और बहुत सारा धन संपत्ति देकर इनको विदा करो। महाराज की जय हो। कहो। महाराज, महारानी मंदोदरी आपसे मुलाकात करना चाहती है। ठीक है, उनको आदर सहित दरबार में लेकर आया जाए। कल्याण, कहो महारानी, आज दरबार में कैसे आना हुआ? प्राणनाथ, क्या कारण है? आप तो बहुत ही बुद्धिमान हैं और बलवान हैं। क्यों नहीं? आप तो चारों लोग के मालिक हैं। क्यों नहीं? आपसे की बुद्धि को कोई नहीं पा सकता है। हाँ, मेरी विनती यह है कि क्या विनती है तुम्हारी? मेरी विनती यह है, क्या है तुम्हारी विनती? कि सीता को वापस दे दो। ये तुम कैसी बात कर रही हो? प्राणनाथ, मैं आपसे फिर विनती कर रही हूँ, भाग्य पई हो ना गली, भाग्य पई हो ना गली, आई है दशरथ के ललनवा, भाग्य पई हो ना गली, आई है दशरथ के ललनवा, भाग्य पई हो ना गली। भाग्य पई हो ना गली, भाग्य पई हो ना गली, आई है दशरथ के ललनवा, भाग्य पई हो ना गली, आई है प्राणनाथ, मैं और भी कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? सुनिए मेरी बात। हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे भूमंडल के भूल प्रभु, मेरे आँखों में
वो मान जाइए। आप अपने ये जिद छोड़ दीजिए, मान जाओ प्राणनाथ। वो छोड़ नहीं कार है जो रण में टक्कर हट जाए, वो मर्द नहीं नाम आता है जो कहकर बात पलट जाए। गंगा जल उल्टी तरफ बहे या पश्चिम से सूरज निकले, हो सकता ये कभी नहीं लंका का अनाथ राय बदले। जिसके माझी नष्ट किए हैं वो बेड़ा अघट घात करे, जिसके सहारे आदर से जिसका वो 12 वर्ष उस बालर वाले तपसी से क्या मेरी प्रभुताई कम है? ना दूंगा कदाप जानकी को जब तक मेरे दम में दम हो। मंदोदरी का ये प्राणनाथ, तुम्हारी राय बहुत हुई, अब तुम यहां से जा सकती। ठीक है, मेरा तो समझाना फर्ज था, लेकिन मेरी बात एक नहीं मानते हो। तुम्हें तुम्हारा अहंकार तुम्हें गुमराह कर रहा है। रावण अर्थात मां, रावण हुए रावण, 10 वाला रावण। प्राणनाथ, ये अहंकार त्याग दीजिए, त्याग दीजिए। अहंकार करना वीरों की निशानी होती है, जो तय होता है वो मौत के आने से पहले ये। प्राणनाथ, मेरा तो फर्ज था समझाने का, अब आप जाने, आपका काम जाने। एक बार जो वीर पुरुष, एक बार जो वीर पुरुष पांव कदम बढ़ा देता है, तब फिर पुनः वापस लेना उसके शान के खिलाफ होता है। मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, परंतु सीता कोई दान में देने वाली वस्तु नहीं जो मैं सीता दान में दे दे। चली जाओ तुम यहां से, तुम्हारी राय बहुत हुई। अब मैं अपने दरबारी और मंत्री और अपने गुप्तचरों से राय लूंगा कि आगे क्या करना चाहिए। दरबारी, अब बहुत ही संकट की घड़ी आ गई है, क्योंकि लंका तरफ युद्ध का समय आ गया है। हमें लग रहा है बैरी सागर के पार खड़ा है। तुम्हारी वकील क्या राय है? बतलाओ। जो राय आपकी है वो राय है हमारी। लड़ने के लिए तैयार है। और महाराज सुनिए, और उस सेना में है ही कौन? छोटे छोटे बालक और छोटे छोटे तपसी। सही कहा तुमने गुप्तचर, सही कहा। वो ये कौन घंटा नहीं, ये बिना के हैं हमारे
हे महाराज लंकेश, आप तो चारों वेदों के ज्ञाता हैं, फिर भी आप मंत्रियों से राय ले रहे हैं। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम धर्म में मर्यादा हो। राजा हो, तुम तो सभी राजाओं के राजा, शोभायमान है तुम वही। शोभायमान है तुम वही, जो धर्म नीति मर्यादा हो। अपने हाथ पैरों में जब आप कुल्हाड़ी मारी है, तो लकड़ी की खंडों से अब लकड़ी के खंडों से रण के किस लिए तैयारी है। कर लाए हो, खुद ही यह बैर बढ़ाए हो। खुद सीता को हर लाए हो, खुद बैर बढ़ाए हो। हे राजन, कहो, खुद ही भारत को छेड़ा है, वह सोता सिंह जगाया है। तुम उनसे नहीं काल से पूछते हो भाई, पहले कूदे ज्वाला में अब राय पूछते हो भाई। जो कुछ कर चुके अब तक सोच समझ कर पाँव धरो, जो गई तो चली गई, अब उसी राह की बात करो। जड़ से रार मिटा दो, अर्पण कर उनकी सीता को। रघुकुल पद से मित्रता बढ़ा, बलवान बनाओ लंका को। बस मान हजार ही तू, बस बस मान भीषण हो जाए। अंशुदा सहोदर का इस सवाल को लेता कार्तिक सरभूष का दुश्मन के आगे रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना है मंजूर नहीं, सीता देना मंजूर नहीं। घरवाला होकर भाई को अपमानित करा रहा है तू, आप छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। है कायर और मेरी से उनका ऊपर सुनाए तू जा
बच्चों से। हेलो, और आप हैं आशीर्वाद रामलीला समिति दौदापुर। आने वाली 22 अक्टूबर से वहां पर भव्य श्री रामलीला का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी दर्शक बंधु ज्यादा संख्या में पहुंचे। जिसके कोषाध्यक्ष महोदय रिंकू पांडे आपकी तरफ से 101 मुद्राओं का दान आया हुआ है। राम सूरत संबरपुरा की तरफ से 51 रुपए का दान आया हुआ है। डॉक्टर संदीप प्रजापति राजा मार्केट आपकी तरफ से 300 रुपए का दान आया हुआ है। अभय और विनय भारती लक्ष्य कंप्यूटर प्रिंटिंग प्रेस आपकी तरफ से 20 रुपए का दान आया हुआ है। समिति की ओर से धन्यवाद। विभीषण, हमेशा तेरी खुशी अलग ही पकती रहती है। तू मेरा भाई यत नहीं होता तो तेरा नाम ऐसी बातें करने से पहले तेरा शेष में काट देता, लेकिन तू ऐसी बात करता है तो जो चला जा मेरे दरबार से और जाकर अपनी राय में सुना उन्हीं बनवासी को सुनाया। यार तेरे राय में सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हे भैया, मैं फिर एक बात तुमको समझा रहा हूँ। हे भाई, मैं आपको फिर एक बार चरण पर कर समझा रहा हूँ। हे भैया, शक्ति रूप है जान की, जगदम्मा जगमान, उन्हें त्रास दे अंत है जगत नहीं। हे भाई, उन्हें जानकी को उन्हीं के हवाले कर दो। चला जा मेरे शत्रुओं के सामने से। हे भाई, भाई जब तक भाई था भरपूर निभाई सेवा है। अब भाई ने लात लगाई है तो भाई की इच्छा है। विष और अमृत दोनों पदार्थ यद्यप समुद्र से निकले हैं, उस ओर तक मरण के हैं, इस ओर जीवन देने के हैं। होली जब सर पर आती है तब अंधी ही मत होती है। तुम भटका करो कंकड़ों में, मैं तो पाया मोती है। अपराध क्षमा करना, अब मैं चला प्रभु की शरण की ओर। विभीषण, तू चला जा मेरी नजरों के सामने से। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ। जाओ, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। चला जा मेरी नजरों से। तेरी खिचड़ी हमेशा अलग ही पकती रहती है। मैं रावण हूँ, मैं सब देख लूंगा अपने आप। वाह विभीषण वाह। ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे अपने 2 गुप्तचर सू को सारंग को लगाऊंगा। वो हमें पल पल की खबर देंगे तो ये कहाँ जाता है और किससे मिलता है। सू सारंग प्रकट हो। सू सारंग, कहिए महाराज, क्या काम है? तुमने भी देखा कि मेरा भाई विभीषण दरबार से चला गया है। क्या विभीषण चला गया है? हाँ, जिसका मैंने देश निकाला कर दिया। तो इसका पता लगाना चाहिए, इससे मतलब कि कहाँ को गया? हाँ, ठीक है महाराज। तुम ही तो एक समझदार सूझबूझ के हमारे गुप्तचर हो। ठीक है महाराज। जाओ, इसके पीछे जाओ। अब विभीषण का
तोरा बयान है ना तोरा मोती बयान हो चलो एक कापी रजिस्टर ले लियो, जहाँ जहाँ गई है, जहाँ जहाँ लिखोगे वहाँ लिखो। ठीक है सुख सारंग, तुम जाकर इनकी भूषण का पल पल की खबर हमको देते रहना और हम चलकर अपने महलों में विश्राम करते हैं। ठीक है महाराज, आप विश्राम करिए। भैया आपने कहा हमारा नाम सुख है, हमारा सारा सारण है। अपने अपने भाषा में रहो, हुआ सुख सारण ना कहो।